बिटिया की मुस्कान। सालों पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और सुनीता एक स्नेही और दयालु गृहिणी। उनके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। रमेश और सुनीता ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, उपवास रखे और दान पुण्य किए, लेकिन भगवान ने उन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं दिया था। गांव में कई लोग थे जो उन पर ताने कसते थे और उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाते थे, मगर रमेश और सुनीता ने कभी हार नहीं मानी और एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीते रहे। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। सुनीता को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर सुनकर रमेश और सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में भी यह खबर फैल गई और लोग उनके घर बधाई देने आने लगे। 9 महीने बाद सुनीता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने आराध्या रखा। आराध्या बहुत प्यारी थी, उसकी मुस्कान देखते ही सबका दिल खुश हो जाता था। रमेश और सुनीता का जीवन अब और भी खूबसूरत हो गया था। आराध्या के आने से उनका घर खुशियों से भर गया था। समय बीतता गया और आराध्या बड़ी होने लगी। आराध्या बहुत होशियार थी। उसने जल्दी ही पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। गांव के छोटे से स्कूल में उसने दाखिला लिया और अपने शिक्षकों का दिल जीत लिया। रमेश और सुनीता उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बड़े होकर कुछ बड़ा करे और गांव का नाम रोशन करे। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। शहर से कुछ लोग गांव में आए थे और उन्होंने बताया कि वे एक बड़ी स्कूल खोलना चाहते हैं, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। रमेश और सुनीता ने सोचा कि यह आराध्या के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। वे उसे शहर के उस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तैयार हो गए। आराध्या ने शहर के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और हर बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे हर जगह प्रसिद्ध बना दिया। उसे एक बड़ी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, जहां उसने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई जारी रखी। विश्वविद्यालय में भी आराध्या ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध किए और अपने देश का नाम रोशन किया। उसकी उपलब्धियों ने उसे न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध बना दिया। वह अब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुकी थी। आराध्या की सफलता की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब रमेश और सुनीता की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने दिखा दिया था कि मेहनत, लगन और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन आराध्या अपने गांव वापस आई। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी स्कूल खोली और उनकी पढ़ाई के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उसने ये साबित कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रमेश और सुनीता ने गर्व के साथ अपनी बेटी को देखा। उनकी बिटिया की मुस्कान ने उनके जीवन को नई दिशा दी थी। वे अब खुश थे और संतुष्ट थे कि उनकी बेटी ने उनके सपनों को साकार किया था। आराध्या की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को ये सीख दी कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते।